एवरीवन वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इवन तो मुझे पता है कि मैं मिस्टेक्स करती हूँ एंड इसके बाद भी आप लोग इतना प्यार एंड सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज हम इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 16 शुरू करते हैं। वांगजी और विंग दोनों ही बैठे हुए थे। वांगजी विंग से आयुएन के बारे में पूछता है। विंग बताता है यीलिंग में आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले एक ग्रैनी वैन के पास रुके हुए थे। उनका जो सन था वो वैन सेक्ट में डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहा था और किसी रीज़न से वह वहीं पे मारा गया। ग्रैंडमा नहीं चाहती थी कि आयुएन भी वहाँ पे रहकर डेमोनिक कल्टीवेशन पर इम्पैक्ट पड़े, इसलिए वो आयुएन को लेकर यहाँ आ गई थी। जब मैंने आयुएन को पहली बार देखा मुझे वो तभी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था और कुछ टाइम पहले ही ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है। दैट्स वाई मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, इसे कौन रेजिस्ट कर सकता है। वांगजी इस बात पे अपना सर हिलाता है। तभी विंग पूछता है, लानसान क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कैसे हो। वांगजी इस बात पर विंग की तरफ केवल ध्यान से देखता रहता है। वो पूछता है, मैं सच में जानना चाहता हूँ तुम कैसे हो और बाकी सब कैसे हैं। वांगजी बोलता है सब अच्छे हैं। विंग पूछता है जय भूषण। वांगजी कहता है हाँ, और बाकी। इस पर वांगजी खामोश हो जाता है। विंग बोलता है नहीं बताना चाहते क्या। वांगजी कोई जवाब नहीं देता। विंग फिर पूछता है क्या अभी वक्त नहीं है बताने का। वांगजी कोई जवाब नहीं देता। विंग कहता है ओके, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ, कुछ गड़बड़ हुई तब तो तुम मुझे बताओगे ना। वांगजी इस बात पर अपना सर हिला देता है। एक्चुअली इन 2 सालों में वांगजी और उसके अंकल के बीच ज़्यादा कोई बातें हुई नहीं। वांगजी अब अपने अंकल से कोई बात नहीं करता है। उसने अपने आप को सभी से और ज़्यादा सिक्योर कर लिया है और जिस पर्सन से वो बस अब मिलता है वो उसके ब्रदर लैन शिचेन है। इस दौरान वांगजी ने पता लगाने की काफ़ी कोशिश करी कि कोई तो ऐसा मेथड होगा जिससे वैन सेक्ट को रोका जा सके और ये साबित किया जा सके कि वह सब सच में डेमोनिक कल्टीवेशन कर रहे हैं और उस दिन जो बात हुई थी वह सब गलत थी। लेकिन वह अभी तक ऐसा कोई भी मेथड नहीं ढूंढ पाया है और न ही अभी तक ये चीज़ पता चली है कि एग्जैक्ट वो लोग कर क्या रहे हैं। आयुएन वांगजी की गोद में ही सो गया था। विंग बोलता है चलो लानसान इसे इसके रूम में सुला देते हैं। वे दोनों आयुएन को ले जाके उसे उसके बेड पे लिटा देते हैं। विंग बोलता है लानसान जिन प्रोमिसेस को तुम फुलफिल नहीं कर सकते उन्हें तुम्हें प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए। लानसान पूछता है मतलब। विंग बोलता है जैसे तुमने कर दिया कि तुम इसका डैडी बनने के लिए तैयार हो। बेटर है कि तुम इसे जल्दी बता दो कि तुम इस प्रॉमिस को अगर फिल नहीं कर सकते। वांगजी बोलता है लेकिन अगर मैं करना चाहता हूँ तो। विंग पूछता है लेकिन क्यों। वांगजी बोलता है मैं करना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम मुझे करने दोगे या नहीं। विंग बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है। फिर वांगजी बोलता है वैसे विंग क्या तुम्हें सही नहीं लगता कि हम सच में एक फैमिली की तरह हैं, जैसे आयुएन सच में हमारा चाइल्ड हो और हम सच में उसके मदर एंड फादर हैं। विंग पहले तो इस चीज़ पे शॉक्ड हो जाता है, फिर वो सोचता है क्यों ना वांगजी को थोड़ा टीज़ किया जाए। वो वांगजी से बोलता है वैसे लानसान तुमसे शादी कौन करेगा। तभी वांगजी एकदम से बोल देता है तुम। विंग पहले तो इस चीज़ पे एकदम से हैरान हो जाता है क्या। वांगजी बोलता है हाँ तुम, अगर तुम करना चाहो। फिर विंग बोलता है लानसान ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम ऐसे मजाक। विंग बस इतना कह ही रहा होता है कि तभी वांगजी विंग की रिस्ट पकड़ के खींच लेता है, उसकी कमर पे हाथ रखता है और विंग को किस करने लग जाता है। विंग अचानक ही इस किस से एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। विंग जब तक चीज़ें समझ पाता है तब तक वह देखता है कि वांगजी तो किस को डीप कर चुका है। वांगजी की टंग अब विंग के माउथ में थी। विंग वांगजी को हटाने के लिए स्ट्रगल करता है, वह उसे धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी विंग की कलाई को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और किस को और ज़्यादा डीप कर देता है। अब विंग भी स्ट्रगल करना बंद कर देता है और धीरे धीरे वो भी किस का रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। जब वांगजी को लगता है कि विंग अब शांत हो चुका है तब वह विंग से अलग होता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वांगजी को एक क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। विंग पूछता है क्यों। वांगजी पूछता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। विंग पूछता है लेकिन क्यों।
वांग जी फिर से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते विंग? क्या तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है मेरे लिए? विंग पूछता है, लेकिन इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वांग जी कहता है, क्यों मतलब नहीं है विंग? मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें हर हिंट दिए जा रहा हूँ। मैं आयुन का डैडी बनने के लिए तैयार हूँ। तब तुम मुझे परमिशन दो। वो तुम्हें मम्मा बुलाता है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का पार्ट बनना चाहता हूँ विंग, सिर्फ आयुन की ज़िंदगी का नहीं। वांग जी विंग का हाथ लेता है और उसे अपनी चेस्ट पे रख लेता है। वह कहता है, विंग, मेरे दिल की धड़कन सुनो। चेहरा शायद कुछ नहीं बताता, लफ्ज़ों में मैं अच्छा नहीं हूँ विंग। मुझे वर्ड्स में डिफ़ाइन करना नहीं आता शायद इतना प्यार को, पर मेरा दिल सच बताता है कि तुम्हारे नाम पे धड़कता है विंग। प्लीज़ एक बार अपने दिल की भी सुनो। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो एक बार अपने दिल की सुनो विंग। तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं तो बता दो विंग। मेरे दिल में सच में है। मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपना हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे टाइटली पकड़ रखता है। विंग बोलता है, लांजान, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वांग जी पूछता है, लेकिन क्यों? विंग कहता है, नहीं, बचपन से लेके अब तक जो चीज़ें हुई हैं, मुझे डर लगता है कि जिनसे भी मैं प्यार करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं उनसे अलग हो जाता हूँ। लांजान, अगर मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ तो भी क्या, मैं कहीं ना कहीं डरूंगा तो ना। तभी वांग जी मुस्कुराता है, विंग के गालों पे हाथ रखता है, उसका फेस अपनी तरफ करता है, उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, आइन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा प्यार इतना कमज़ोर है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दुनिया के खिलाफ़ नहीं दूँगा? विंग वांग जी की तरफ देखता है, उसे उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन दिखती है। वो कहता है, नहीं, मुझे विश्वास है तुम्हारे प्यार पे लांजान। वांग जी बोलता है, तो फिर तुम खुद पे विश्वास करो विंग, खुद के प्यार पे भी विश्वास करो। विंग भी सोचता है, शायद एक बार खुद के लिए सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है। शायद एक बार खुद के लिए किसी से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। ये बात वो भी जानता है कि वो वांग जी से प्यार करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्यार से धीरे धीरे कहीं ना कहीं डरने लगा है। वह अपनी फीलिंग्स को मना नहीं कर सकता। वो फीलिंग जो वांग जी के होने पे उसे आती है, वो फीलिंग जो वांग जी के साथ होने पे उसे आती है, जिस फीलिंग को वो वांग जी के साथ जीना चाहता है। वो भी सोचता है, अगर प्यार के एहसास ऐसे हैं तो फिर एक बार तो उस प्यार के लिए सेल्फिश बना जा सकता है। उस डर को दूर किया जा सकता है जिस डर में वह जी रहा है। विंग स्माइल करता है, वह आगे बढ़ता है और वांग जी को किस करने लग जाता है। इस बार वांग जी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वह मुस्कुराकर किसका रिस्पॉन्स करता है और किसको और ज़्यादा डीप कर देता है। जब दोनों एक दूसरे को इंटेंस किस कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एकदम से किसी के प्रेजेंस होने की आवाज़ आती है, और वो और कोई नहीं, वेंचिंग होती है। वेंचिंग बोलती है, ओह हेलो, तुम लोग दूसरे रूम में भी जा सकते हो, यहाँ पे आयुन सो रहा है, थोड़ी तो शर्म करो दोनों। वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और विंग पाउट बनाने लगता है। वेंचिंग हंसते हुए बोलते, क्या, मैंने कहा तो दूसरा रूम अवेलेबल है तुम्हारे लिए, जाओ वहाँ पे, यहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ब्लश करता है और पाउट बनाते हुए बोलते, क्या वेंचिंग? वेंचिंग हंसते हुए बोलती है, ओके ओके, मैं अब तुम्हें और ज़्यादा टीस नहीं करूँगी। वैसे अच्छा है अंगुनजुन, आपने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। विंग बोलता है, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि लांजान मुझे पसंद करता है? वेंचिंग बोलती है, ये तो सभी को दिखता था सिवाय तुम्हारे। विंग सोचता है, ओह, क्या मैं ही पागल था? वेंचिंग बोलती है, वो तुम अभी भी हो, उसमें कोई शक नहीं है कि तुम पूरे पागल हो। विंग मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम जेलस हो वेंचिंग। वेंचिंग बोलती है, भाई मैं क्यों जेलस हूँ? और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता था तो इसमें मेरी क्या गलती? फिर वो वांग जी से बोलती है, देखा अंगुनजुन, तुम्हें इस पागल के साथ कैसे संभालना पड़ेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।